तमिलनाडु में बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके बीजेपी अपने इस मकसद में सफल होते नहीं दिख रही। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की जगह पर सिने जगत के स्टार्स पर दांव लगा रही है। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। एक पार्टी को अपनी विचारधाराओं, अपनी ताकत, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर विश्वास करना चाहिए। किसी को अचानक आसमान से टपकाना और चुनाव जीतने के लिए उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। भारत में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ये सही है कि फिल्म जगत से जुड़े लोग अपने पीछे भीड़ लेकर आते हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि रजनीकांत सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि वोट भी लेकर आएंगे। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है। बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रदेश की 232 सीटों के लिए 2016 के चुनाव में डीएमके को 89 सीटें मिली थी और एआईएडीएमके को 134 सीटें हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। साल 2016 के चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी को 2.86% वोट मिले थे। राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की बीजेपी का आतुरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनावों में बीजेपी ने एमजीआर की लोकप्रियता को भुनाते हुए भरपूर कोशिश भी की ताकि राज्य की जनता से वो भावनात्मक रूप से जुड़ सके। पार्टी ने पूरे राज्य में रैली यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी ने तमिल सिनेमा के महान अभिनेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की तस्वीरों का जमकर इस्तेमाल किया। अमित शाह कई बार एमजीआर को महान नेता बता चुके हैं और राज्य के विकास का श्रेय उन्हें देते हैं। माना जा रहा है कि तमिलनाडु के गौरव का प्रतीक बन चुके एमजीआर को उचित सम्मान और तवज्जो देकर बीजेपी राज्य की जनता से जुड़ने और दिलों में बसने की कोशिश की। विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, जिसके बाद बीजेपी लगातार दक्षिण के सुपरस्टार फिल्म स्टार को अपनी पार्टी में लाने के लिए डोरे डाल रही है। बीजेपी की उम्मीदों को उस समय पंख लग गए जब रजनीकांत ने अपनी नई पार्टी बनाने की बात पर इनकार कर दिया था। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अगर रजनीकांत अपनी पार्टी बना भी लेते तो भी वे तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला पाते। रजनीकांत में भारत की राजनीति में पकड़ बनाने की कला नहीं है। हालांकि कमल हसन के पास भी इस तरह की काबिलियत नहीं है। कई लोग उनकी तुलना एमजीआर से करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एमजीआर एक मजबूत विचारधारा वाली पहले से बढ़ रही राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे और उसकी सफलता के लिए उन्होंने काम किया। वे पहले विधायक बने और फिर उसके बाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। लेकिन अब तमिलनाडु में स्थितियां एकदम अलग हैं। रजनीकांत की सेहत और उम्र उनका साथ नहीं दे रही है। यहां तक कि उन्होंने अपने प्रशंसकों को अपना फैसला भी खुद नहीं सुनाया। तमिलनाडु की राजनीति में विचारधारा को लेकर उलझन होना सामान्य बात है, लेकिन अपनी योजना को लेकर उलझन होना सामान्य नहीं है। बीजेपी बार बार रजनीकांत को आमंत्रण दे रही है, लेकिन रजनीकांत थोड़े हिचकिचा रहे हैं। उन्हें चिंता है कि बीजेपी के साथ आने से उनका भगवाकरण हो जाएगा। कई लोग उन्हें उनके भाषणों के आधार पर बीजेपी की बी टीम भी कहते आए हैं। बीजेपी तमिलनाडु में एक छोटी सी पार्टी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी की हालत ऐसी है कि उसकी प्रतिस्पर्धा किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि नोटा में पड़ने वाले मतों से है, लेकिन ये सही नहीं है। बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी तमिलनाडु में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हालांकि पार्टी अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि वो अकेले चुनाव लड़ सके और कुछ सीटें जीत सके। अगर बीजेपी को तमिलनाडु में मजबूत होना होगा तो सदस्यों की संख्या भी बढ़ानी होगी, लेकिन रजनीकांत जैसे लोग इसमें मदद नहीं कर पाएंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि रजनीकांत आने वाले चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। 1996 में अपनी आवाज उठाने के लिए रजनीकांत के पास कई कारण थे, वो कारण अब नहीं रहे। बीजेपी ये बात नहीं समझती है।
और ये बताता है कि बीजेपी अभी तक तमिलनाडु की राजनीति को समझ भी नहीं पाई है। राज्य में अगर बीजेपी को अपना जनाधार बढ़ाना है तो उसे अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करना होगा और राज्य के मुद्दों को जोर शोर से उठाना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।